सुबह तड़के 5 बजे ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में ऑटो वाले सज्जन ने अपनी जीवन कहानियां सुनाई, सत्य घटनाओं पर आधारित। सुनते सुनते कब स्टेशन पहुंच गया पता ही नहीं चला। मेरी ट्रेन सुबह 6 बजे की थी। आज एक दिन में मुंबई से निकल अंकाई टंकाई ट्रैक करके रात तक वापस घर पहुंचना है। क्या ये हो पाएगा? नमस्कार, मैं पराग पिंपलीकर। मुझे ट्रेन की यात्रा बहुत अच्छी लगती है और खिड़की वाली सीट मिल जाए तो क्या कहने। ऊपर से आज ट्रेन खाली है। खिड़की से बाहर तेज़ दूसरी दौड़ती हुई ट्रेन देखना कितना अच्छा लगता है। पटरियां कैसे आपस में मिलकर बिछड़ती हैं, जैसे जीवन की सच्चाई बता रही हों। ये मॉनसून के नज़ारे मन को शांत कर देते हैं। खिड़की से बाहर झांककर इंजन को देखने की उत्सुकता आज भी है मुझ में। ट्रेन के सफर में वक्त का पता ही नहीं चलता। समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। मनमाड़ स्टेशन पहुंच गया हूँ। अभी 10:40 हुए हैं। मुंबई से सुबह 6 बजे निकले हैं और शाम को 5 बजे वापस यहाँ पहुँचना है, अंकाई टंकाई ट्रैक कंप्लीट करके। दोनों किला देखने के लिए 3 घंटे काफ़ी हैं और उतरने के लिए आधा घंटा काफ़ी है। अंकाई टंकाई का ये ट्रैक मुंबई से या किसी भी शहर गांव से आकर करना आसान है। ये किला मनमाड़ स्टेशन से केवल 12 किलोमीटर दूरी पर है। रास्ते से ही किले का भव्य पहाड़ दिखाई देने लगता है और अपनी विशालता का प्रमाण देने लगता है। तो अंकाई का ट्रैक यहाँ से शुरू होता है। हम यहाँ तक ऑटो लेके आए, प्राइवेट ऑटो। यहाँ तो कोई बस नहीं आती है। अगर बस आती भी है तो हाईवे तक छोड़ती है। वहाँ से अंदर 3-4 किलोमीटर आपको पैदल आना पड़ेगा, रेलवे लाइन क्रॉस करके। तो वो एक ऑप्शन है। और दूसरा, आप अपना प्राइवेट ऑटो करके आएँ जो वन वे 400 रुपये लेता है। थोड़ा आप भाव-ताव कर लें तो 300 रुपये तक के वो मान जाता है। तो आना जाना 600 रुपये मनमाड़ रेलवे स्टेशन से अंकाई गांव तक, जहां की तलहटी से अंकाई और टंकाई ट्रैक की शुरुआत होती है। तो पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत अच्छी बनाई हैं और बैठने के लिए जगह जगह बेंचेस बनाए हैं, जो कि भाविकों को चढ़ते हुए जब थक जाते हैं तो काफ़ी सुविधा होती है। ट्रैक शुरू करते ही 5 मिनट में जैन गुफाएं पड़ती हैं। ये गुफाएं 2 स्तरों पर बनी हैं। पहले स्तर पर 2 गुफाएं हैं। यहाँ ज़्यादा कलाकृति नहीं है, लेकिन पानी की टंकी है। दूसरे स्तर पर 5 गुफाएं हैं। यहाँ कलाकृति देखने लायक है और प्राचीन है। सह्याद्री की 7 माला की श्रृंखला में ये पहाड़ एलोरा अजंता तक जाते हैं। गुफाओं की बनावट भी एलोरा अजंता की शैली में है, लेकिन स्वरूप में बहुत छोटी है। इन गुफाओं को भी एक पहाड़ काट कर तराशा गया है। कोई भी अलग निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं हुआ है। कलाकृति में यक्ष, कमल, पुष्प, महावीर जी की मूर्ति, रोशनदान सब एक पत्थर को काटकर बनाए गए हैं। इन गुफाओं में प्राचीन शिल्पकला दिखाई देती है। कुछ खंडित हो गई है और कुछ पुरातत्व विभाग ने संरक्षित करने की कोशिश की है, लेकिन यह शिल्पकला काफ़ी सुंदर और एकदम बारीक है। गुफाएं संरक्षित करने के लिए उनको दरवाजे लगा के ताले में बंद कर दिया है। ये गुफाएं 2 तले पे हैं। दोनों तल ऊंचाई में छोटे हैं। गुफाएं देखने के बाद अब हम किले की ओर बढ़ रहे हैं। अंकाई गांव का ये दृश्य बचपन में नाना नानी के गांव की याद दिला रहा है।
किले का जब निर्माण हुआ था तब ये प्राचीन सीढ़ियाँ तब की बनी हुई हैं, आज भी साबूत हैं। पुरातत्व विभाग ने किले की दीवारों को पिछले कुछ सालों में काफी संरक्षित किया हुआ है। कुछ प्राचीन निर्माण भी आज भी मजबूत और ठोस स्थिति में दिखाई देते हैं। ये अंकाई टंकाई किले का पहला दरवाजा, जहाँ पे वानर पहरेदारी करते हुए बैठा है। मनमाड़ दरवाजे से अंदर आते ही एक मजबूत खिंड दिखाई देती है। यहाँ से अंकाई और टंकाई के मार्ग अलग होते हैं। इस खिंड को भी पुरातत्व विभाग ने काफी अच्छे से संरक्षित किया हुआ है। जैसे जैसे अंकाई किले की ओर बढ़ते जाते हैं, चढ़ाई और खड़ी होती जाती है। यहाँ से दूसरा दरवाजा दिखाई देने लगता है। दरवाजे के पास हम संदीप सावे और उनके दोस्तों के साथ इस चैनल के ये पहले ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो शूटिंग के दौरान मिलकर काफी अच्छा लगा। अंकाई किले का इतिहास 10वीं शताब्दी से शुरू होता है। इस किले का निर्माण देवगिरी के यादवों ने किया था। बाद में मुगल शहंशाह शाहजहां ने इस किले को 1635 में अपने कब्जे में किया। उस समय खान खन्नान ने इस किले के किलेदार को रिश्वत देकर इस किले को हड़प लिया था। ये खान खन्नान वही है जिसको शाहजहां ने ताजमहल बनते समय सेनापति नियुक्त किया था। अंकाई की ये बनावट देखकर लोहगढ़ किले की याद आती है। वहाँ भी सर्पकार वास्तु दिखाई देती है, जहाँ ऊपर से दुश्मन की चाल पर आखिर तक नजर रखी जा सकती है। किले के शिखर पर पहुंचने वाली आखिरी कुछ सीढ़ियां एकदम खड़ी है, काफी दम लगता है। अंकाई टंकाई का एक और संयोग लोहगढ़ के साथ है। अंकाई टंकाई और लोहगढ़ विसापुर दोनों रणनीतिक दुर्ग जोड़ियां हैं जो एक दूसरे के काफी समीप हैं। किले पर पहुंचकर रामायण काल के अगस्त्य मुनि की गुफा दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि वनवास काल में श्री राम यहाँ अगस्त्य मुनि जी से मिले थे। इसी धारणा से काफी साधु संत इस किले पर अगस्त्य मुनि की गुफा के दर्शन करने आते हैं। ये किला मनमाड़ औरंगाबाद रेलवे रूट पे बना हुआ है और कुछ इस तरह से बना है कि एक तरफ से आपको मनमाड़ रेलवे स्टेशन दिखता है और उसके पीछे की साइड से आपको औरंगाबाद जाती हुई रेलवे दिखाई देती है। ये है काशी तालाब और स्थानिकों की मान्यता है कि अगस्त्य मुनि जी ने यहीं पे समाधि ली थी। किले पे बहुत फैला हुआ समतल पठार है और ये प्राचीन पानी की टंकियां और तालाब ये संकेत देते हैं कि किले पे उस समय बड़ी सत्ता और जनसंख्या रहती थी। अंकाई किला सूरत और औरंगाबाद व्यापारी मार्ग की सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से बनाया गया था। मुगलों ने 1635 से 1752 तक किले पे अपना कब्जा जमाए रखा। फिर 1752 में मराठा साम्राज्य में शामिल हुआ और अन्य किलों की तरह 1818 में अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। रेलवे लाइन के साथ ही हाईवे भी है जो औरंगाबाद की तरफ जाता है, शिरडी की तरफ जाता है, येवला की तरफ जाता है और किले के ऊपर से ये दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। यहाँ से गांव, बस्तियां, रेलवे, राजमार्ग ये सारे दृश्य देखते मन ही नहीं भर रहा। चारों तरफ हरियाली, शुद्ध हवा, इतना बड़ा पहाड़ चढ़कर आने की थकान जैसे महसूस ही नहीं हो रही है। किसी और किले पर मैंने इतने बड़े तालाब कभी नहीं देखे।
ये है किले की सबसे बड़ी वास्तु। चारों तरफ कमरे बने हुए हैं शायद। ये एक राजवाड़ा या महल हुआ करता होगा। इसकी छत तो अब नहीं रही, लेकिन ये प्राचीन वास्तु अलग अलग कालखंड और धर्म की शैली को दर्शाती है। ये किला वैसे तो एक दिन में देखा जा सकता है या कुछ घंटों में भी, लेकिन ये रमणीक मनमोहक हरियाली, यहाँ की आबोहवा यहाँ रुकने पर मजबूर कर देती है। आइए अब टंकाई किले की तरफ चलते हैं। यहाँ से टंकाई की चढ़ाई शुरू होती है। हालांकि टंकाई बहुत ऊंचा नहीं है और अंकाई किले से ऊंचाई में थोड़ा कम है। यहाँ की सीढ़ियाँ एकदम आसान बनाई हुई है पत्थर में काट के। और ये प्राचीन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, जहाँ पहाड़ों से पानी आता है और इस नाली के द्वारा नीचे टंकी में पहुँचता है। कई लोग टंकाई किले पे कुछ नहीं है ऐसा सोचकर टंकाई किला आते नहीं हैं, लेकिन ये किला ऊपर आने के बाद उतना ही सुंदर दिखता है जितना सुंदर अंकाई किला है। ये सीढ़ियाँ प्राकृतिक पहाड़ों को खोद के बनाई है। ये सामने अंकाई किला दिख रहा है, यहाँ से हम चढ़ के आए और ये टंकाई किले का पहला दरवाज़ा। टंकाई किले में एक ही दरवाज़ा है वैसे। टंकाई किले का इतिहास अंकाई के साथ साथ ही चलता है। एक साथ बनाए गए ये दो किले सुरक्षा की दृष्टि से एक रणनीतिक निर्माण है। पठार और विस्तार भी दोनों किलों का एक समान है। पानी की टंकियां यहाँ भी बनी हैं और ज़्यादा कोई वास्तु यहाँ देखने को नहीं मिलती। ज़्यादातर ट्रैकर्स ही यहाँ उत्सुकतावश आते हैं। वैसे भी दुर्ग जोड़ी सुरक्षा की दृष्टिकोण से बनाई जाती है। रहने के लिए एक ही किले पे वास्तु निर्माण किया जाता है और दूसरे पे पहरेदारी और सिपाही नज़र रखने के लिए रहते हैं। यहाँ एक सुंदर शिव मंदिर बना हुआ है। प्राचीन कलाकृति और शिवलिंग अभी भी सुरक्षित है, बस छत नहीं रही। इस वक्त मैं टंकाई किले के शिव मंदिर के तालाब के सामने बैठा हूँ। बहुत सुंदर तालाब है। ऐसे अंकाई और टंकाई दोनों किलों का समतल पठार बहुत ही विस्तारपूर्ण है, बहुत फैला हुआ है। दोनों किला देखने के लिए कम से कम 3 घंटा लग सकता है। अंकाई किले पे वास्तुकला के अवशेष में राजवाड़ा है। किले की दीवारें अभी भी मजबूती से खड़ी हैं और टंकाई किले पे सिर्फ एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसमें कलाकृति बहुत अच्छी है। अंकाई टंकाई किले के ऊपर हवा बहुत ही सुंदर चलती है और इस सावन के मौसम में ये किला और ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ से निकलने का मन नहीं हो रहा था। गांव वाले अपनी गायें बकरियां चराने रोज़ यहाँ आते हैं, शाम तक लौट जाते हैं। ऐसा जीवन देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही थी। काश ऐसा जीवन हमें भी मिल जाए। मन को थोड़ा समझाया और निकल पड़ा। शाम 5 बजे तक मनमाड़ स्टेशन पहुंचना था। आने जाने का ऑटो किया था, उसी से वापसी की। किला अब भी दिख रहा था, मानो कोई रिश्तेदार अपने मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने आया हो।
मनमाड रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूर पर ही गुरुद्वारा श्री गुप्तसार साहिब है। यहाँ दर्शन किए और लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। पूरा दिन सफल हो गया, मन और पेट दोनों संतुष्ट हो गए। आपको अंकाई टंकाई किले का ये प्रवास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।